जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मानदेय पुनरीक्षण करना होगा, करना होगा, करना होगा, मानदेय पुनरीक्षण करना होगा, करना होगा, करना होगा, सेवा स्थायीकरण करना होगा, करना होगा, करना होगा, अनुकंपा का लाभ देना होगा, देना होगा, देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संघ एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी क्रांतिकारी साथियों को सादर नमन, प्रणाम, आदाब। हम सभी पिछले कई दिनों इसलिए कहना पड़ रहा है कि जो हमारे प्रदेश के जो जिला जितने क्रांतिकारी थे उन्होंने अपना परिचय देते हुए उतना पहले अपना कार्यक्रम चालू कर दिया। तो मोटा मोटी कहते हुए ये मुझे गर्व महसूस हो रहा है जो ये पिछला 15 दिनों का आंदोलन हमारा अब इस मोड़ पे पहुंच चुका है जो हम लोग अब कुछ पाने की आशा में और पाने की स्थिति में है। साथियों, आप लोगों का जिस तरीके से समर्थन मिला है, जिस कर्मठता से आप लोगों ने संघ को, संगठन को मजबूत किया है अपने परिश्रम के बदौलत, उसका फल पाने का अब समय आ गया है। उस कड़ी में अभी तक हम लोग अपने अपने जिला में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, विभिन्न तरह के कार्यक्रम कर रहे थे। प्रदेश में वहाँ पे प्रदेश कार्यालय जो हमारा धरना स्थल है हड़ताली मोड़ पे हम लोगों का धरना कार्यक्रम की स्वीकृति मिल गई है 26 तारीख के लिए। तो प्रदेश के सभी साथी 26 तारीख को पटना में एकत्रित हो रहे हैं। आप प्रदेश के सभी साथियों से करबद्ध प्रार्थना है, कृपया अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए और सबसे बड़ी बात अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए पटना में 26 तारीख को एकत्रित हों और अपने भविष्य को सुदृढ़ बनाने के लिए जोर शोर से धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को सफल बनावें। ये हमारा अगला कार्यक्रम है। और मैं दूसरी बात बता दूं साथियों, ऐसी बात नहीं है जो हमने जो पिछले 10-15 दिनों से संघर्ष किया है उसका अभी तक कोई फल नहीं मिला है। आप लोगों को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हम लोगों के धरना प्रदर्शन के संज्ञान लेते हुए हमारे ग्रामीण विकास मंत्री ने हम लोगों को कल बुलाया था और हमारी टीम, जिसमें मैं धन्यवाद देता हूं रोहतास जिला अध्यक्ष को, उनकी अगुवाई में और कुछ सुधी साथियों के साथ वो वहां पे गए और मंत्री जी से वार्ता हुई है। फिर पुनः आज रात में बुलाया गया है, क्योंकि आज मंत्री जी का कहना था कल रात में जो दिन में मीटिंग भी है शायद, और मैं सचिव महोदय से बात करता हूं क्या कुछ हो सकता है तुम लोगों के लिए, वो मैं बात करके फिर शाम में और मैं बताता हूं। तो आज रात में मंत्री महोदय से फिर हमारी टीम वहां पे मिल रही है और क्या मैसेज आता है वो कल सुबह तक आप लोगों को मिल जाएगा। एक ये प्लस पॉइंट है। दूसरी अंदरूनी बात ये भी पता चली है, चूँकि हम आप लोगों के सहयोग से हमारा हर आदमी है, विभाग में भी आदमी है, वहाँ से पता चला है मुझे जो सचिव महोदय ने भी हम लोगों पे सहानुभूति दर्शाने का काम किया है और वो आज फाइल के बारे में पूछ रहे थे तो कुछ न कुछ हम लोगों के लिए पॉजिटिव साइन जरूर है। इसीलिए इस चीज़ को अब हम लोगों को और ज़्यादा मजबूती से और ज़्यादा तन्मयता से और ज़्यादा जोश के साथ 26 और 27 तारीख जो पटना में प्रस्तावित कार्यक्रम है, 26-27 2 दिन का है। तो सभी साथियों से निवेदन है जो 26 को पटना पहुँचे और 26 के रात में रात्रि विश्राम पटना में ही होगा। उसके लिए मैं कल ही पटना पहुँच रहा हूँ आप लोगों के रहने की व्यवस्था करने के लिए। किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों को 26-27 वहाँ रह के कार्यक्रम को सफल बनाना है। 28 तारीख को शनिवार हो जाता है जो कि हमारा विभाग उस दिन बंद रहता है। 29 को रविवार है, इसीलिए 28 और 29 को हम लोग पुनः अपने अपने ज़िला में आ जाएंगे। लेकिन साथियों 28 और 29 को अपने ज़िला में आके फिर हम लोगों को सो नहीं जाना है। 28-29 का कार्यक्रम है हमारे अपने ज़िला में, अपने प्रखंड में बैठे हुए हमारे बीच गद्दार को चुनना है, जो हमारे प्रखंड में हमारे बीच रहते हुए हमारे सम्मान के साथ, हमारे भविष्य के साथ, हमारे मेहनत के साथ, हमारी इच्छा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन गद्दार साथियों को चुन चुन के उनके मुंह पे कालिक पोतना है। ये हमारा 28 तारीख का कार्यक्रम रहेगा। 28 और 29 हमको अपने सरकार से तो लड़ना ही है,
साथ ही साथ और 28 और 29 अपने अपने बीच में बैठे हुए गद्दार को चुन चुन के उनके मुंह पे कालिक पोतने का काम हम लोग करेंगे। स्पष्ट तौर पे मैं कह देता हूं, मैं इतने साथियों के मेहनत को बर्बाद नहीं होने देना चाहता हूं। जिस तरीके से आप लोगों ने इस गर्मी में, इस कड़ी धूप में भर दिन यहाँ पे बैठ के संघर्ष को कामयाब करने का काम किया है, अगर इस पसीने को अगर कोई पानी करने का काम करेगा तो संगठन इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसमें आप सभी साथियों का सहयोग चाहिए। पुनः अगर मान लीजिए 29 तारीख तक सरकार और विभाग हम लोगों के लिए संज्ञान ले लेती है, हम लोगों के पक्ष में कुछ न कुछ सही कदम उठाती है, तो तब तो फिर हम लोग जन कल्याणकारी कामों में जैसे लगते आ रहे हैं फिर हम लोग लग जाएंगे। अगर सरकार ने हमारे बारे में नहीं सोचा तो पुनः हम लोग 30 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम जारी कर देंगे। तो यही हमारा अभी से लेके 30 तारीख तक का कार्यक्रम की रूपरेखा है हमारे संगठन की। आप सभी सूदी साथियों से निवेदन है जो 26 को पटना पहुँचें और 26 और 27 को पटना में रह के अपने मेहनत को सफल करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, क्रांतिकारी प्रणाम।